हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने कल देखा कि हमने कल क्या पढ़ा था, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो आज हम हमारी वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि मेरा जो चैनल है वो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराता है। साथ ही में मेरा जो कंटेंट है वो किसी भी स्कूल गोइंग बच्चे के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ऐसी वीडियोज आपके लिए और लेके आऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज पे कमेंट करके अपना ओपिनियन दें, साथ में आप मेरी वीडियोज को लाइक एंड शेयर भी करें। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि अपना जो सेंटेंस है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो हमने पहले पढ़ लिया था कि कौन कौन सी सीरीज को फॉलो करके हम सेंटेंस तक पहुंच जाते हैं। अब इसी कड़ी में आज हम आगे बात करते हैं कि अपना जो सेंटेंस है वो बनके तो तैयार हो गया, लेकिन वो कितने टाइप से बनता है। तो जो अपना सेंटेंस है वो मेनली 3 टाइप से बनता है। पहला सिंपल सेंटेंस, जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब इसमें आप देखिए कि दिस सेंटेंस इज कंप्लीट बिकॉज इट हैज ए कंप्लीट मीनिंग। अपना जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है। अब हमें कैसे पता चला कि ये कंप्लीट है? क्योंकि भाई हमारा जो सेंटेंस है उसके पास अपना सब्जेक्ट भी है, उसके पास अपनी वर्ब भी है, और साथ में उसने पूरा मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं, इसने पूरा बता दिया कि मेरे पास एक कार है। तो जैसा कि अभी हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा कि आई हैव ए कार, हमारे इस एग्जाम्पल में एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है, साथ में पूरा का पूरा मीनिंग इसने बता दिया। तो सो दिस सेंटेंस हैज वन सेंटेंस एंड वन क्लोज। अब आपने देखा हमारा जो ये सेंटेंस है, अब हमने इतना बोल दिया कि इसका एक अपना खुद का कंप्लीट मीनिंग है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटेंस तो है ही। अब बात करते हैं हम क्लोज की। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि क्लोज का अपना एक कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी, बट हमारे इस सेंटेंस में क्लोज का भी अपना एक पूरा का पूरा मीनिंग है। और आप एक बात और याद रखोगे कि आपके हर सेंटेंस में एक क्लोज तो होगी ही होगी। एवरी सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, ये बात हमें पता है। और एवरी क्लोज, उसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी ही होगी। तो जो अभी हमने सिंपल सेंटेंस को पढ़ा है, इसमें एक सेंटेंस है और साथ में एक क्लोज भी है। सेंटेंस हमेशा अपना कंप्लीट मीनिंग रखता ही है, और जो क्लोज है इसमें उसका भी अपना यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट मीनिंग है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल उठा लेते हैं। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, विच इज व्हाइट, और वो कैसी है? व्हाइट है। अब देखिए एक सेंटेंस तो इसमें है, क्योंकि आई हैव ए कार तो हम ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ चुके हैं। तो इतना तो कॉमन सा है कि आई हैव ए कार एक पूरा सेंटेंस है और ये अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब हमने इसमें आगे क्या ऐड कर दिया, विच इज व्हाइट, कि वो व्हाइट है। अब देखो एक सेंटेंस है, हमें पता है। अब इसमें क्लोज कितनी है? 2, एक तो इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सी है? आई हैव ए कार। और डिपेंडेंट यानी कि जिसको पूरा होने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, वो कौन सी है? विच इज व्हाइट। जैसे कि मान लो मैंने सिंपली आपको बोल दिया आई हैव ए कार, आपको समझ में आ गया। बट अगर मैं बोलती हूँ विच इज व्हाइट, अब आप सोचोगे क्या है, कार है, कुछ और है, कोई बुक है, कोई कपड़ा है क्या, मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? तो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि इसमें 2 क्लोज हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका जो क्लोज है वो 2 रहेंगे, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। अब देखिए इसका भी हम एग्जांपल उठा के चलते हैं। आई हैव ए पेन एंड सी हैज ए बुक, मेरे पास एक पेन है और उसके पास बुक। अब देखो इसमें एक सेंटेंस है, बिल्कुल है, एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब होगी, एक सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं क्लोज की। इसमें क्लोज कितने हैं? 2। कौन कौन से?
एक इंडिपेंडेंट और दूसरा भी इंडिपेंडेंट। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या देखते हैं, देखो, आई हैव ए पेन, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। सी हैज ए बुक, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दोनों का अपना अपना मीनिंग है। वो अलग बात है कि हमने इन दो सेंटेंस को एंड से जोड़ दिया। अब आप बोलोगे कि सेंटेंस भी तो दो ही हैं, 2 हो 5 हो 50 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या पता है कि सेंटेंस तो है, अभी हमने इसको एंड से जोड़ दिया तो भी तो ये पूरा एक सेंटेंस ही है ना। तो आपको सेंटेंस का तो इश्यू है ही नहीं, सेंटेंस तो है। अगर कोई भी एक वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है जो आपको अपना फुल मीनिंग देता है, तो वो सेंटेंस तो है ही। अब हमें उसमें देखना क्या होता है कि जो क्लोज है उसके अंदर वो कितनी है, और है तो फिर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, वो हमें देखना होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, आपकी 2 क्लोज होंगी और दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट होगी, दोनों की दोनों का अपना एक खुद का मीनिंग होगा। तो अभी हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि हमने अभी अभी क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में सिंपल सी बात है, एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगी, कोई भी कंजक्शन वहां पे नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, लास्ट में एक बार फिर से आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, और बीच में किसी कंजक्शन ने उन दोनों को जोड़ के रखा होगा। और जो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, जो पहले वाला है, वो इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, यानी कि उसका अपना खुद का पूरा मीनिंग होगा। और दूसरा जो सब्जेक्ट और वर्ब है, वहां पे आपकी डिपेंडेंट क्लोज होगी। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स को हम इजीली सेपरेट आउट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस में भी क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा, उसका अपना क्या होगा, जो क्लोज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, साथ में बीच में होगी कंजक्शन, और उसके बाद एक बार फिर से एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी, और वो वाला क्लोज भी कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट। लेकिन आपने देखा होगा कि कंजक्शन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को सेपरेट करने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें सिर्फ ये ही आपकी कंजक्शन आएंगी। कौन कौन सी, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट और सो। अगर आप शॉर्टकट में याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं फैन, बॉयज, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नोर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। सो आई होप कि अब आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।